नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल ट्रेडिंग विद अतुल में। आज हम बात करने वाले हैं सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड के बारे में। आपने देखा होगा कि इस समय स्टॉक है जो कि 55 रुपए के ऊपर क्रॉस करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। चाहे तो हम ये समझ लें कि मार्केट की सिचुएशन ही ऐसी है, जैसी तेजी बनती है अचानक से प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है और स्टॉक भी नीचे की तरफ जाने लगता है। बट बहुत सारे लोगों के यहाँ पे कमेंट्स आ रहे थे कि ये सिचुएशन कब तक ऐसे ही चलने वाली है, मार्केट में तेजी कब तक बनेगी या फिर यहाँ से डाउन साइड कितना बनने वाला है। पर गाइस, इसके साथ साथ बहुत सारी पॉजिटिव खबरें आती हुई देखी जा रही हैं, खासकर रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड। यहाँ पे जो रिन्यूएबल एनर्जी के मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से बड़ी अनाउंसमेंट आ रही है। एक बहुत बड़ा फंड है जो जारी करने की बात कही जा रही है, जिससे जल्द से जल्द टारगेट अचीव किए जा सके। बात करी जाए यहाँ पे कंपनी के, कुछ कुछ लोगों का ये भी कहना निकल के आ रहा था कि यहाँ पे बिकवाली बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, एफआईआई की, डीआईएस की या फिर रिटेल इन्वेस्टर की। सो उसके बारे में भी गाइस हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये कितना सच है या फिर यहाँ पे जस्ट उल्टा है कि एफआईआई बाय कर रहे हैं या रिटेल इन्वेस्टर सेल कर रहे हैं या प्रमोटर बाय कर रहे हैं। बहुत सारे खुलासे हैं और इस लेवल पे एक बड़ी रेटिंग भी देखने को मिल रही है कि स्टॉक कितना ऊपर तक जा सकता है। तो चलिए गाइस, सारी न्यूज़ को डिटेल में समझते हैं। साथ साथ अगर आप लोग हमारे वीडियो के माध्यम से थोड़ी सी भी हेल्प हो रही हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यूएस से लगातार ट्रेड वॉर के बारे में अनाप शनाप खबरें आती हुई देखी जा रही हैं। अभी रिसेंटली यहाँ पे कनाडा और मैक्सिको, चाइना के ऊपर कोई भी सेटलमेंट नहीं हो पाई है, जो भी यूएस की तरफ से ट्रेड इंटरेस्ट लगाया गया है। इस समय चाहे इंडिया, चाइना, कनाडा, मैक्सिको, हर जगह गाइस यहाँ पे यूएस की तरफ से एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी गई है, खासकर टैरिफ के ऊपर। और टैरिफ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर बड़ी यहाँ पे पेमेंट चुकानी होगी, जो भी ये एक्टिविटी और बिजनेस करते हैं। उसकी वजह से सारा का सारा बैलेंस हिलने वाला है। और सबसे बड़ा रीजन जो मार्केट में गिरावट का है, ये यही दिखाई दे रहा है। और जब तक ये डिसीजन नहीं हो जाता, जब तक ये फाइनलाइज नहीं हो जाता, तब तक मार्केट में ऊपर और नीचे के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। आज का मार्केट भी काफी ज्यादा खराब था। लगभग 100 पॉइंट्स की डाउन साइड दिखाई दे रही थी दोपहर के समय, और आप देख सकते हैं 73 पॉइंट्स की डाउन साइड के साथ क्लोजिंग दिया है निफ्टी 15 है। यहाँ पे बैंक निफ्टी है जो कि मामूली से तेजी दिखाई है। आईटी है जो कि इस समय 52 लो के आसपास स्टॉक पहुंच चुके हैं, 188 पॉइंट्स की डाउन साइड। स्मॉल कैप का इंडेक्स है जो कि इसमें 272 पॉइंट्स की बड़ी गिरावट दिखाई दी। रिन्यूएबल एनर्जी के जो मिनिस्टर हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से डिसाइड किए गए थे, यहाँ पे आप देख सकते हैं करीबन 30 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट की बात कही गई है। तभी हम हैं जो कि 500 गीगावाट का टारगेट है अचीव कर पाएंगे। और अगर हमें यहाँ पे 2030 तक 500 गीगावाट अचीव करना है तो उसके लिए बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारे बैटरी स्टोरेज सिस्टम, यहाँ तक कि बहुत जो अपने इन हाउस कंपोनेंट की प्रोडक्शन होती है उसकी भी कॉस्ट कम करने की बात कही जा रही है। और उसमें बहुत बड़ा अमाउंट है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जारी कर सकती है, 30 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट। तभी है जो कि अपने यहाँ पे जीरो कार्बन का परसेंटेज अचीव हो पाएगा। ये गाइस बताने का मतलब ही यही है कि अगर हम किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसका फ्यूचर कैसा है, लॉन्ग टर्म कैसा है, उसके हिसाब से ये हमें सारी चीजें समझनी बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ गुजरात स्टेट ऐसा है जो कि 100% पावरिंग इंडस्ट्री है, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी से जनरेट करने की बात कही जा रही। तो आप सोच सकते हैं कि आने वाले टाइम में कितने ऑर्डर आने की उम्मीद जताई जा रही है। गुजरात है जो कि इस समय नंबर 1 पोजीशन पे आता हुआ देखा जा रहा है, खासकर रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में, जिसमें 50% का एमओयू है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइन कर चुकी है, ऑर्डर दे चुकी है जो भी कंपनियां वहां पे काम करती हैं, जिससे जल्द से जल्द जो 100% इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई करने का सपना है वो पूरा किया जा सके। अपने इंडिया में जितनी भी कंपनियां हैं, मैक्सिमम लोगों ने अपनी पावर झोंक दी है, खासकर रिन्यूएबल एनर्जी की पावर जनरेशन में। अभी एनटीपीसी की तरफ से एक बड़ी अनाउंसमेंट आ रही है, करीबन 96,000 करोड़ का छत्तीसगढ़ में क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट लगाने के लिए।
जिसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट की बात कही जा रही है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं सोलर है, विंड है, हाइब्रिड है और हाइड्रो पंप की भी बात कही जा रही है। इसके साथ साथ आपका न्यूक्लियर पावर की भी बात कही जा रही है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाए। अब आप सोच रहे होंगे कि एनटीपीसी का बताने का क्या मतलब है, आप वीडियो तो किसी और की बना रहे हो। गाइस यहाँ पे लॉन्ग टर्म का विजन के हिसाब से हमें सोचना चाहिए, और इतनी बड़ी कंपनी है तो अगर इतने बड़े पैसा लगा के मल्टीपल ऑर्डर आएंगे तो ये इसके नीचे की जितनी भी छोटी छोटी कंपनियां उनको मल्टीपल ऑर्डर मिलेंगे, चाहे आप सुजलॉन हो, ओरिएंट ग्रीन हो, सोलर हो, और सब में ये ऑर्डर डिस्ट्रीब्यूट होने वाले हैं। कंपनी है जो कि इस समय मार्च के महीने में 10% तक की रैली दिखा चुकी है, बट ज़्यादा यहाँ से तेजी नहीं बन पा रही है। जैसी तेजी होती है अचानक से प्रॉफिट बुकिंग भी आ जाती है। मार्केट में फिर से प्रेशर बनता हुआ देखा जा रहा है और उसकी वजह से स्टॉक है 55 रुपए को क्रॉस करके इस समय 54.8 के आसपास क्लोजिंग दिया हुआ है। अब बारी है यहाँ पे कि क्या इस लेवल पे हमें बाय करना चाहिए। यहाँ पे बड़ी बड़ी रेटिंग एजेंसी हैं, उनकी तरफ से खुलासा किया गया है कि जो यहाँ पे अभी प्राइस चल रहा है एट्रैक्टिव वैल्यूएशन है फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए ही हमें पैसा लगाने के बारे में सोचना चाहिए, और क्योंकि इन शॉर्ट टर्म गाइस अभी मार्केट की सिचुएशन कुछ समय तक फिलहाल ऐसी चलने वाली है। कंपनी के पास ऑर्डर की कोई कमी नहीं है, लगातार मल्टीपल ऑर्डर जीतती हुई देखी जा रही है। इस समय 5 साल का सबसे हाईएस्ट पे इनके पास ऑर्डर बैठे हुए हैं। रिसेंटली है जिंदल रिन्यूएबल एनर्जी से भी इन्होंने 205 मेगावाट का ऑर्डर जीता हुआ है। बात की जाए यहाँ पे अगर वॉल्यूम एनालिसिस के बारे में, तो आज आप देख सकते हैं 41% की तो डिलीवरी उठाई गई है और वॉल्यूम देखने को मिला 5 करोड़ का। आज के दिन शेयर ने हाई बनाया 55 का, लो बनाया 53.62 का, क्लोजिंग दी है 54 रुपए के आसपास। चार्ट में नजर डाली जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे इसने 85 88 का हाई बनाया, वहां से स्टॉक काफी करेक्ट हो चुका है। 50 रुपए जब तक यहाँ पे सपोर्ट है तब तक हमें तेजी का ही रुझान रखना चाहिए 60 रुपए का, और लॉन्ग टर्म में तो ये 100 रुपए के भी ऊपर जाने की उम्मीद जताई जा सकती है। अब बारी आती है यहाँ पे कि जिस तरीके से मार्केट में रुझान है, एफआईआई बेचते हुए देखे जा रहे हैं, तो उसको भी समझ लेते हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो डीआईज ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, इसमें कम नहीं की है। और भले ही स्टॉक में करेक्शन आई है, एक साल पहले यहाँ पे 6% तक का स्टेक था, बट क्वार्टर बाय क्वार्टर देखा जाए तो अब 10% तक का स्टेक हो चुका है। बात की जाए यहाँ पे अब एफआईआई के बारे में, तो एफआईआई के पास करीबन 18% तक का स्टेक था एक साल पहले, जो कि दिसंबर के महीने में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 23% तक का स्टेक है, बट सितंबर के महीने में 24 तक का, तो लगभग 1% तक की जरूर यहाँ पे बिकवाली करी गई है एफआईआई की तरफ से। वहीं पे दूसरी तरफ देखा जाए कि जो अपने रिटेल इन्वेस्टर थे उनकी तरफ से बिकवाली जरूर करी गई है। 63% तक का स्टेक था दिसंबर 2023 में, जो कि इस समय 55% तक के आसपास रह जाता है, तो यहाँ पे बिकवाली देखने को मिली है। जाहिर सी बात है गाइस कि उन्होंने प्रॉफिट बुक किया है, बट अब यहाँ से क्या, यहाँ से लॉन्ग टर्म का ही विजन हमें रखना चाहिए। और गाइस अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ये वीडियो आपके लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है गाइस।